दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी सिंदूर खेला। इस कहानी में अब तक आपने सुना, वंदना अपने पति अमर से दूर कोलकाता में रह रही है। नौकरी में मिले प्रमोशन और ट्रांसफर की वजह से उसे अलग होना पड़ा है। हालांकि अमर नहीं चाहता था कि वंदना कोलकाता जाए। वंदना को आए 11 महीने हो चुके हैं। वो इस इंतजार में है कि इस दुर्गा पूजा अमर वहां आएगा। क्या उसका इंतजार पूरा होगा? सुनते हैं आगे। ये मन ना मुश्किलें नहीं समझता, इसका काम है सिर्फ चाहना। मेरा मन चाहता था कि सीनियर बनूं, इसलिए प्रमोशन एक्सेप्ट किया। आने के दूसरे ही महीने चाहने लगा कि अमर से मिलूं, तो चली भी गई। उस सरप्राइज पर हैरान हुआ था वो। तुम फोन तो कर देती, मैं स्टेशन लेने आ जाता, उसने गले लगाकर कहा था। तुम स्टेशन नहीं, अब कोलकाता ही आना, मैंने कहा, लेकिन उसने सुना या नहीं मालूम नहीं। जब भी आने की बात करो तो कभी उसके पास छुट्टियां नहीं होती, कभी कोई जरूरी काम आन पड़ता। कजिन की शादी गुवाहाटी में थी। मैंने कहा था कि यहां से फ्लाइट ले लो, साथ साथ चलेंगे, लेकिन उसने इस पर भी मना कर दिया। मैं इधर से अकेले पहुंची थी और वो उधर से। मैं फोन पर या मैसेज पर उसको धमकाती भी तो वो बस फीकी सी हंसी हंस देता। कहता भी नहीं कि मैं नहीं आना चाहता था उस शहर जिसने हमें दूर कर दिया था। वो नाराज था मेरे प्रमोशन से, इस शहर से और कुछ हद तक मुझसे। सुबह का समय था। पंडाल के सामने कोलाबाव की पूजा हो रही थी। केले के पेड़ पर पीली साड़ी लपेटी हुई थी। मैं वहीं भीड़ में खड़ी उल्लू सुन रही थी। आंटी ने बताया था कि जबान को तालू से सटाकर एक आवाज निकाली जाती है, उसे उल्लू बोलते हैं। बहुत शुभ मानते हैं इसे। मेरे ख्याल से जैसे नॉर्थ इंडिया के जयकारे या रिवाज गीत। पूजा के बाद मैं वहीं पंडाल के किनारे टिककर खड़ी हुई और फोटो लेने लगी। जूम करके देखा तो आंखें झिलमिलाती दिखीं। उसे डिलीट करके दूसरी फोटो ली, उसमें आंखें और डबडबा गईं। तीसरी, चौथी, 5वीं, सब की सब वैसी। ये भेज देना उमर को, आंटी ने अपना मोबाइल दिखाते हुए कहा। दूर से ली गई थी फोटो, नमी नहीं दिख रही थी आंखों की। थैंक यू आंटी, मैंने कहा तो उन्होंने गालों पर ढुलकी बूंदें पोंछ दी। मैंने चेहरा घुमा लिया। बांध एक ऊंचाई तक बहाव को रोकते हैं। नम लकीर जब आंखों के किनारों को लांघती है तो पलकें नहीं रोक पाती उन्हें। मेरा भरा मन एकदम किनारे पर आकर लगा था। जरा सी हलचल होती तो किसी कलसे सा छलक पड़ता। तुम्हारा इंतजार है अमर। 2 घंटे बाद मैंने वही फोटो इस मैसेज के साथ अमर को भेजा और जवाब का इंतजार करने लगी। हर 2 मिनट पर मोबाइल उठाकर देखती कि उसने मैसेज पढ़ा या नहीं। इंतजार करते करते मन ऊबने लगा। ऐसी नहीं थी मैं, यूं मन उचाट होना कभी महसूस नहीं होता था। किसी का दूर होना आपको बदल जाता है और किसी खास का दूर होना खास कर यह अब महसूस हो रहा था। इतना तो असर नहीं होना था ना? मैं खुद से पूछ बैठी और जवाब मिला, ये तो कम हुआ है, अभी तो और होना बाकी है, और होना बाकी है। सोचते हुए मेरा दिल हौल गया। अभी तो इंतजार के 2 रोज बचे हैं, अभी तो 9वीं 10वीं बची है। जाने इन 2 दिनों में अमर आएगा या नहीं। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए ऊपर जो छोटी सी विंडो देख रहे हैं उसको क्लिक करिए और सीधे अगले सेगमेंट में पहुंच जाइए।